कोलसाई लेक और एक कांडी लेक, ये 2 लेक्स है जिनका टूर होता है साथ में। सेंट्रल एशिया की लार्जेस्ट कंट्री, पूरी दुनिया की लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री कजाकिस्तान से, और कजाकिस्तान की लार्जेस्ट। अपने धर्म के बारे में बोल रहा है और वो अपने देश के बारे में बोल रहा है, ये तो बहुत ही मतलब बिलो द बेल्ट वाली बात है यार। ये है इनकी टैक्सीज, काफ़ी टूर कंपनीज इसमें लेके आती है, मतलब जिन्हें चढ़ाई ना करनी हो या उतरना ना हो खुद से। सेंट्रल एशिया की लार्जेस्ट कंट्री, पूरी दुनिया की लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री कजाकिस्तान से, और कजाकिस्तान की लार्जेस्ट कोलसाई लेक और एक कांडी लेक, ये 2 लेक्स है जिनका टूर होता है साथ में। बाजी में हम अभी नहाए धोए और अलार्म से एकदम नींद नहीं खुली, भागते ही नहाए धोए और फ्लैट बंद करके, अपार्टमेंट बंद करके नीचे आए। इसमें टैक्सी में बैठे यैंडेक्स में। वैसे अल्मैटी मुझे ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया। शहर खूबसूरत है, सामने देखो माउंटेन्स दिखती है सड़कों से ही, सड़क के बीच में ऐसे ऐसे नज़ारे, अगर आसमान साफ हो तो सामने पहाड़ दिखते हैं इधर। बाकी दिन बहुत बड़े हो गया काम। वैसे जो ये लेक टाउन्स है, इसका सफर यहाँ अल्मैटी शहर से बहुत दूर है, लगभग 3 एटलीस्ट पोस्ट हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी भी हाँ हम टूर पे जाने लग रहे हैं। इधर पास में कोई सर्कस है, आबे एवेन्यू 50 मीटिंग पॉइंट हमारा, और सर्कस की पार्किंग में मिलना है, तो इधर ही कहीं होगा मीटिंग पॉइंट। ये देखो सामने पहाड़ दिख रहे हैं, मस्त लग रहा है ना, इधर ही कहीं। हम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं भाई। हमारा जो चालक है ना बहुत ही धीरे चला रहा है वैसे तो, पर चलो यार अगले को भी खतरा है, चलान ना कट जाए भाई गाड़ी का। पर अपने इंडियंस को लेके ना कोई बहुत इंडियन आने लग गया आजकल। ये रे भाई, ये रे पहुंच गए हम शायद टाइमली। यही होगी शायद अपनी बस जाती होगी। पहुंच गए भाई, जिस तरह स्कूल के ट्रिप पे जाते हैं ना। अरे इसमें तो इंडियन भी दिख रहे हैं मेरे को। स्कूल के ट्रिप पे सुबह सुबह पहुँचते हैं भाग के, वैसे ही आ गए भाई। रहमत ब्रदर रहमत, थैंक यू। चलो भाई साइड में से ना जा भाई। शामली होके जाएगी हमारी बस यूपी। ये देखो इस पे शाम, अच्छा शामिल है तो आखिर में आ गए भाई। आजा। टेक्कन थी भाई, लास्ट की ये बच रही थी तो ये वाली रो और ये वाली रो। लो भाई ड्राइवर ने पी ली अपनी बीड़ी बीच में रुक के। आप मारेंगे ड्राइवर साहब हिम्मत असली, फिर तो आ ही जाते यार। किसी देर ऐसे रखा कि निकल अब निकले। Тоже не имеется никакого банкомата. Так что обязательно на первой санитарной остановке вам надо будет взять с собой наличные деньги с банкомата. इधर बर्गर किंग है, एक पेट्रोल पंप पे आगे एक सुपरमार्केट है, एक्सप्रेस है। कजाक टेंगे मतलब अपने इंडियन रुपये से कमज़ोर है। $1 में लगभग 510 कजाक टेंगे होते हैं, और 1 इंडियन रुपये में 5.94 कजाक टेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट 6 कजाक टेंगे होते हैं। तो हमने 50,000 निकलवा लिए, जो कि अपने भारतीय 9,000 से कम। ये आ गया अपने पैसे 50,000 कजाक टेंगे, और मेरे खाते से कटे लगभग 8,500 इंडियन रुपीज़। सस्ती 400 की है, 80 रुपये की 1 लीटर। इसे सस्ती नहीं है क्या? 460 465 की ये बड़ी है, 465 की बड़ी ले ले भाई। कॉफ़ी ले ली, और बुरी खबर ये है कि कार्ड निकालना भूल गए मशीन में से, और 2 ही मिनट में कार्ड गायब हो गया हमारा। सेम चीज़ मेरे साथ चाइना में हुई थी अगस्त में पिछले साल। वो कार्ड मेरा वहीं रह गया, मिला ही नहीं। दोबारा एयरपोर्ट भी गया, एयरपोर्ट से निकलवाए थे। कजाकिस्तान, जी हाँ कजाकिस्तान काफ़ी बड़ा देश है, सेंट्रल एशिया की लार्जेस्ट कंट्री, वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट कंट्री, लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री पूरी दुनिया की। इस पे मैं बाद में आऊँगा कैसे। तो यानी कि एरिया देश का है 2.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 27 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। इंडिया का कितना है? 31 लाख कुछ है, तो इंडिया से थोड़ा ही छोटा है। लेकिन पॉपुलेशन की बात करें इस देश की, तो पॉपुलेशन सिर्फ 2 मिलियन, यानी कि सिर्फ 2 करोड़ लोग रहते इतने बड़े एरिया में। राजस्थान स्टेट से अगर हम कंपेयर करें कजाकिस्तान देश का एरिया, तो राजस्थान अपनी सबसे बड़ी स्टेट है। राजस्थान से 8 गुना बड़ा है कजाकिस्तान। और पॉपुलेशन की बात करें तो राजस्थान से 4 गुना कम पॉपुलेशन है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि दुनिया की वन ऑफ द लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ या टेरिटरीज़ की हम बात करें तो उसमें से एक कजाकिस्तान है। यानी कि एरिया तो राजस्थान से 8 गुना बड़ा, पॉपुलेशन राजस्थान से 4 गुना कम। तो दूर दूर तक आपको कुछ नहीं दिखेगा, मतलब देश में आपको ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, रिवर्स या फिर लेक्स ही देखने को मिलेंगी। तो ये तो रही भाई कजाकिस्तान देश की बात। अब हम इनके शहरों की भी बात कर लेते हैं। इनकी कैपिटल सिटी है अस्ताना, जो पड़ती है देश के नॉर्थ में। जितनी बातें मुझे याद है मैं वो सब बता दूंगा। और अल्मैटी की बात करें, अल्मैटी पड़ती है साउथ में, लेकिन अस्ताना इन्फ्लुएंशियल है, ज़्यादा इंटरनेशनल है, ज़्यादा कॉस्मोपॉलिटन है, ज़्यादा टूरिस्टी है। और अल्मैटी का जो एयरपोर्ट है इनका बिजीएस्ट एयरपोर्ट भी है, मतलब साल में शायद 9.5 मिलियन। अस्ताना के बारे में बाकी आपने देखा काफ़ी डेवलप्ड सिटी है, काफ़ी प्लान्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है। मतलब बड़ा शहर होने के बावजूद
हर चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज्ड कहीं आपको, तो मतलब रोड के साथ भी फुटपाथ पे घास लगी हुई है और उनमें छोटे छोटे फाउंटेन्स लगे हुए हैं ताकि टाइमली उन तक पानी पहुंच रहा है घास तक। होने के बावजूद भी काफ़ी मॉडर्न भी है, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या स्काईलाइन आपको देखने को मिलेगी और काफ़ी बिजनेस सेंटर्स वगैरह भी। इन्होंने शीशा साफ़ नहीं कर रखा तो ये परेशानी है। कुछ ये ढाबे छाने लग रहे हैं, फिर छोटे छोटे गाँव टाउन्स आ रहे हैं। अभी तक तो हम शहर में ही थे पिछले पूरे एक हफ़्ते से, अब पहली बार ही बाहर निकले और हालांकि मैं काफ़ी दिन बिताने वाला हूँ इधर देश में, तो ऐसे नज़ारे देखने को लेकिन अपने को पहली बार दिखे क्योंकि शहर से बाहर ही अब अपन अब निकले। रास्ता आप देख सकते हो भी ये माउंटेनियस है। एक काम था यार, इन बस वालों को एक चीज़ का ध्यान रखना था यार, बस इस शीशे पे थोड़ा कपड़ा मार देते, कम से कम नज़ारे तो ठीक से देख लेते हम। और अब रुकने पर मेरे ख्याल से अब हम शेरिन कैनियन के काफ़ी नज़दीक है, अगले शायद पौने घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। और कह रहे थे कि कैश लेके उतरना क्योंकि इधर बाथरूम फ्री नहीं है, पेड है। पिछली बार जब बस रुकी थी ना जहाँ पे, तो हम खाने का कुछ ले नहीं पाए थे क्योंकि कार्ड रह गया था हमारा। अब की बार कुछ खाने का ले आते हैं और इसको साफ़ करते हैं। चलो मेरा हाथ तो पहुँच जाएगा, एटलीस्ट थोड़ा लंबा हो, कूद के कर दूँगा साफ। भगा के मार पानी इस पर, छोड़ छोड़ छोड़, थोड़ा सा भगाने दे। ले पहुँच तो गया आज, पर ये मेरी ख्याल इसमें माटी पैसेंजर से पैसे लेने चाहिए हम उनके और हमें दे दो कुछ टिप। आ सकते ही देखते हैं ये इन तरह तरह के 250 टेंगे 150 टेंगे, पता नहीं क्या चीज़ है, क्या ये पता नहीं, समझ से बाहर है मेरी। तो जो अपने पतासे से होते हैं ना उस तरह के है, पता नहीं क्या चीज़ है। उधर आइसक्रीम रखी है, बाकी आइसक्रीम दे रहे हैं। आइसक्रीम है स्मॉल 500 800 1000 की बड़ी है। उधर बाकी वॉफल भी है। बाकी हमारी टूर गाइड आई थी, भी बड़ी स्वीट थी, बोली कि आपका कार्ड आपको 10 दिन बाद मिल जाएगा। मैं बोला मैंने तो ब्लॉक करा दिया, अब 10 दिन में तो मेरा नया कार्ड भी आ जाएगा। मैंने मेरे घर के इंडिया के एड्रेस पे मंगवा लिया, अब जब कोई इंडिया से आएगा तो मंगवा लूँगा। यहीं पे एक ये सुपर मार्केट सी है जिधर पानी चिप्स बाकी सामान रखा है। कुछ काम का है क्या देख यार सकती है। सैंडविच किधर है? अरे फ्रूट्स रहे यहाँ पे, सेब तो इनके मशहूर है। शक्ति तेरे को पता है जो सेब है ना, ये देख, ये सेब ओरिजिनेट यहीं से है, अल्मैटी से। टिएन शान माउंटेन्स है, यहीं से पूरी दुनिया में जो आप ये सेब खाते हैं ना आज के दिन, ये शुरुआत ही इनकी इधर से हुई थी, अल्मैटी से, कजाकिस्तान से। और अल्मैटी का मतलब ये होता है सेबों का बाप। 1 किलो सेब ले लिए हमने इधर की माउंटेन्स के, अल्मा बोलते हैं इन्हें, जिसके नाम पे अल्मैटी शहर का नाम है। 1 किलो सेब है 1000 टेंगे के, भारतीय 150 रुपये। जितने की आइसक्रीम उतने के 1 किलो सेब आ गए। कुछ और सैंडविचेस, पर अभी के लिए बहुत है। लोकल घर, इधर के जो लोग हैं इन ग्रासलैंड्स में जो आपको रहते मिलेंगे, इस तरह के घरों में रहते हुए दिखेंगे गाँवों में। ये बस वो रहे सारे लोग, सब कुछ छोटा मोटा खा पी रहे हैं, स्नैक्स ले रहे हैं, कोई धूम्रपान कर रहा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है और कोई बस के चलने का इंतज़ार कर रहा है। हम खाएंगे इन टिएन शान माउंटेन्स के। कुछ और बसेज आगे यहाँ पे रुक गई, वो भी सब आगे शेरिन कैनियन की तरफ ही जा रहे होंगे। माउंटेन्स आप देख सकते हो, पास ही में नज़ारा। कजाकिस्तान जैसे मैंने बताया कि इंटायरली लैंडलॉक्ड कंट्री है और इसके नॉर्थ में और वेस्ट में पड़ता है रशिया। ईस्ट में देखोगे तो है चाइना, साउथ ईस्ट में है किर्गिस्तान जो कि यहाँ से फ़िलहाल ज़्यादा दूर नहीं है, साउथ में है उज़्बेकिस्तान और साउथ वेस्ट में इसके पड़ता है तुर्कमेनिस्तान। लेकिन इसके वेस्ट में आप लोग देख पा रहे होगे कि कैस्पियन सी भी पड़ता है और इसीलिए आप लोग सोच रहे होगे कि तो दरअसल कैस्पियन सी कोई समुद्र नहीं है, ना ही ये किसी समुद्र में जाके मिलता है, ये सिर्फ एक लेक है और इसीलिए कजाकिस्तान को एक एंटायरली लैंडलॉक्ड कंट्री कंसिडर किया जाता है। मोस्टली लोग इस देश के कजाक ही है एथनिकली, 70% से ज़्यादा। 15% के करीब यहाँ पे रशियंस होंगे, फिर उसके बाद उज़्बेक्स होंगे 3-4%, 2-1% के करीब यूक्रेनियंस होंगे, फिर वही 1-1.5-2% के करीब बाकी सारे एथनिक ग्रुप्स, जिसमें वीगुर भी आ गए जो चाइना में पाए जाते हैं, टाटार भी आ गए, जर्मन्स भी आ गए, या फिर बाकी जो भी छोटी मोटी माइनॉरिटीज़ है। 10% के करीब लोग यहाँ पे सुन्नी मुस्लिम्स है, प्रीडोमिनेंटली एक मुस्लिम कंट्री है। 15% के करीब लोग क्रिश्चियंस होंगे, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। किसी और टूर कंपनी के थ्रू उनका इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे पहुँचेंगे और कह रहे हैं कि वहाँ आपको ना फिर लगी। ठीक है भाई, रुको आगे, रात का टाइम तो हमारा ही खराब होएगा, लेकिन
कोई नहीं, कह रहे अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा, कुछ लोग और पहुंच रहे हैं। शीशा देखो अपना एकदम HD हो गया। ये आ गया मेरे ख्याल से बस में दूसरा ग्रुप जो हमारे को अकम्पनी करने वाला है। यहीं के आसपास के लग रहे हैं लोग, तो टर्किश है शायद, ग्रीक भी हो सकते हैं, पता नहीं। भर गई भाई बस, तो आ जा भाई, अपनी सीट गई खाली, सारी खाली कर दे। मान लो, तो यानी कि जाना और आना ऑब्वियसली इजीली 1.5 घंटा तो ऐसे ही हो गया। इसके अलावा वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए वक्त बचा ही नहीं, और इन्होंने कहा सही 1.5 घंटे बाद हम यहाँ से चल पड़ेंगे 11 बजे, 11:10 पे। अभी 9:42 हो चुके हैं। ये देखो बाकी नज़ारा देखो कैनियन का। शक्ति दादा कैनियन, ये जो इलाका है ना इसे बोलते हैं कैनियन। और ग्रैंड कैनियन अमेरिका में है, जिसके थ्रू से कोलोराडो रिवर बहती है। और ग्रैंड कैनियन बहुत मशहूर है अमेरिका में। सेंट्रल ये जो भी स्टीप वैली सी है, इसके साथ में चट्टान सी फॉर्म हो रखी है। पानी ने इसे तोड़ रखा है, पानी ने कार्व कर रखा है। कई कई सालों तक जब पानी बहता है ना इनके बीच में, तो ये चट्टानें घिस जाती है, रॉक्स घिस जाते हैं। तो इस प्रोसेस को ऐसे जो ऐसी जगह फॉर्म होती है, वैली फॉर्म होती है ऐसी खड़ी चट्टानों के साथ या पहाड़ों के साथ, इसे बोलते हैं कैनियन। हाँ, तो इसे कैनियन बोलते हैं बेसिकली। अब फिलहाल यहाँ पानी नहीं है, लेकिन शेरिन नदी का पानी बहता था। इस कैनियन का नाम शेरिन कैनियन क्यों है? शेरिन रिवर की वजह से। और सारी चट्टानें कटी हुई है, ये पत्थर मतलब एक घाटी सी फॉर्म होगी। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे। इधर जिधर हम चल रहे हैं, कई लाखों साल पहले यहाँ से नदी बहती थी, पानी बहता था, और उस पानी की फ्लो की वजह से यहाँ पे आज ये कैनियन है। आइडिया लगा कि भाई इतने मीटर इतने किलोमीटर ऐसे ऐसे नज़ारे। बाकी बढ़िया जगह है ये हाइकिंग के लिए, फोटोग्राफी के लिए, एडवेंचर के लिए। खैर अभी तो हम डाउन हिल जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो उतरना आसान है। कुछ ऐसा हाइक हमें ऊपर नहीं करना पड़ रहा, वापस आते टाइम पता चलेगा। बाकी जूते बढ़िया है मेरे, इनमें आसानी रहेगी। A6 की तरफ से शाउट आउट टू A6 ने दिए मुझे मेरे फेवरेट जूते। क्या
अगर आपको हॉर्स राइडिंग करनी है तो वो देखो वो घोड़े खड़े उधर खूब सारे। अभी है तो फिलहाल हम कैंडी लेक के नज़दीक, वो देखो सामने खूब सारे घोड़े दिख रहे होंगे आपको। लेकिन घोड़ों का काम क्या है, अभी जाना में लेक पे है तो मेरे ख्याल से कैसे चलना है? टैक्सी बोल रही है, टैक्सी से चलते। चलो टैक्सी ले लेते हैं। कितने लेगा? 500 टंगे। अच्छा हाँ टैक्सी ले लेंगे। गौरव भैया बंगाल से हमें परसों इधर दिख रहे शायद हमारी बस वाले, तो हमारे टूर वाले सारे। नज़ारा मस्त है बाकी देखना, बादल, घास, माउंटेन्स, पेड़। चलो भाई ये अपनी टैक्सी। पहले हेलीकॉप्टर होता था, फिर इसे वैन बना दिया था बाद में। जीपीएस नहीं, ये वैसे रील देखने का काम आता है। सिग्नल नहीं है वैसे यहाँ पे, तो ये लोग आपस में वॉकी टॉकी से बात करते हैं ड्राइवर सारे। आगे हम नज़दीक, अभी यहाँ से पैदल चलना है। ये गई हमारे वाली टैक्सी। थोड़ी थोड़ी देर में इधर ये आती रहती है टैक्सीज, 4 व्हील ड्राइव जो यहाँ पे चलती है। 500 टंगे लेते हैं, ये आपको उधर ले जाएंगे पार्किंग में। चलो भाई नज़ारा देखो शानदार, बारिश हो रही है वैसे हल्की हल्की। उसके बाद जब कैनियन में पहुँचे तो एकदम रॉकी लैंडस्केप्स और सूखे हुए भी। अब जब इधर आए तो एकदम हरा भरा, एकदम माउंटेनियस, और यहाँ ठंड भी है मीठी मीठी मस्त। चलो एक ही साथ बताऊँगा कैमरे पर आप लोगों को। हम तो नीचे जाने लग रहे, मेंटेन तो यार रखे हैं। ये पानी गुजर रहा है कुछ। फाइनली हम एक व्यू पॉइंट पे आ गए लेक के। यही है क्या व्यू पॉइंट? इधर तो भीड़ हो रही है वैसे ज़्यादा। ओ भाई साहब शानदार नज़ारा, ये देखो भाई कैंडी लेक, क्या शानदार नज़ारा है भाई। था नदी के थ्रू जो यहाँ पे बहता था, वो सारा पानी हो गया इकट्ठा लैंडस्लाइड की वजह से, और इस वैली में आके वो सारा पानी इकट्ठा, और इसके अंदर थे स्प्रूस ट्रीज। ये जो पेड़ है स्प्रूस के, ये इसके अंदर थे, और इस लेक को लेक ऑफ द संकन फॉरेस्ट भी बोला जाता है। और ये पेड़ देखो, इस वैली में पानी इकट्ठा हुआ, और ये पेड़ अभी तक मतलब देखो खड़े है, प्रिजर्व्ड है। शायद पानी काफ़ी ठंडा होगा इस वजह से अभी भी देखो पूरा जंगल यूं का यूं दिखता है। मतलब आज भी इस पानी के नीचे एक संकन फॉरेस्ट है। एक तरह से ये झील यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती थी 1911 से पहले। वैसे हालांकि कैंडी का मतलब कजाक लैंग्वेज में होता है अबंडेंट विद बर्च ट्रीज, मतलब बर्च जो पेड़ होता है उसको शायद हिंदी में भोजपत्र या कुछ बोलते हैं मेरे ख्याल से। तो वैसे तो बर्च ट्री के नाम पे इस लेक का नाम पड़ा हुआ है, पर एक्चुअली में ये स्प्रूस ट्रीज है। और बर्च ट्री अपने सैक्रेड माना जाता है काफ़ी इंडिया में। भाई हम यहाँ पे फोटो खिंचाने लग रहे थे, और ये वो शक्ति को वो बंदा जो ब्लू सा, उसने वो पहन रखा था, रेन कोट पहन रखा था, और उसके साथ 2 लड़कियाँ थी। वो आके हमसे बार बार ड्रोन फुटेज के लिए पूछ रही थी कि ड्रोन की वीडियो बनाओ। आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो उस वीडियो में आया हुआ है बंदा ब्लू सी रेन जैकेट पहन के। ये बंदा था, साथ में ये जो 2 लड़कियाँ थी, उसको कुछ उल्टा कहा हो। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद कैंडी लेक से हमें ले जाया गया वापस अपनी बस में, और बस से फिर लाया गया कोलसाई लेक। कोलसाई लेक काफी खूबसूरत थी, और आप यहाँ रेंट पे बोट लेके लेक के और बेहतर नज़ारे देख सकते हैं। ये लोअर कोलसाई है, और मिडल या अपर कोलसाई तक जाने के लिए कई किलोमीटर्स की हाइक होती है, जिसमें काफी समय लग जाता है। कोलसाई लेक की पार्किंग में ही काफी रेस्टोरेंट्स और ऑफरिंग स्टनिंग व्यूज ऑफ द माउंटेन्स। वक्त काफी कम था और हमें वापस बस की तरफ बुला लिया गया, और फिर से 4-4.5 घंटों का सफर तय करके रात 11 बजे हम आ गए दोबारा अलमैटी शहर। फिलहाल इस इंसिडेंट को 2 हफ्ते हो चुके हैं, और कजाकिस्तान को 1 हफ्ता और एक्सप्लोर करने के बाद मैं आ गया इसके पड़ोसी देश उज़्बेकिस्तान, जहां मैं बीते दिनों में ताशकंद और समरकंद जैसी जगह घूमा, लेकिन अभी तक कोई वीडियोस नहीं बनाई। पर अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियोस में। लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।